हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो प्रेप। तो मेरा नाम, जैसे कि आप जान ही चुके हैं, मेरा नाम है संजीव और हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड को। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चर में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन को लिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह से होती हैं और कहाँ कहाँ वो होती हैं। ठीक है, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो क्या है, इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है ना। तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इसके आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम समझेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, पूरा देखना है और इसके 3-4 पार्ट बनेंगे, मैंने पहले ही कहा था। तो ये अभी दूसरा पार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए, आसपास थोड़ा शोर हो सकता है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शाम का टाइम है तो हो सकती है थोड़ी आवाज़ इधर उधर से आ जाए। ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं आज का हमारा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है हमारा टॉपिक है आज का हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस क्या होता है और कहाँ होता है, क्योंकि हमको ये पता है कि ये ब्रेन का एक पार्ट होता है ना, ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दी हाइपोथैलेमस इज़ दी बेसल पार्ट, है ना। ये देखिए, दी हाइपोथैलेमस इज़ दी बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन फोरब्रेन एंड इट्स रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, देखिए ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कहाँ है, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा हाइपोथैलेमस। चलिए अब हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आखिर ये हाइपोथैलेमस करता क्या है हमारी बॉडी में रहकर। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, हाइपोथैलेमस क्या करता है। देखो, कुछ बातें हाइपोथैलेमस के बारे में समझनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, जो मैंने कल भी बताई थी या पिछले लेक्चर में बताई थी, कि सम पीपल डोंट कंसीडर इट इज़ अ ग्लैंड। ठीक है, मतलब कि कुछ लोग तो ये भी नहीं मानते कि ग्लैंड है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस मल्टीपल हार्मोन दैट कंट्रोल दी पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे सामने कि हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन को रिलीज़ करता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, देखो, है ना। मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में वो पावर है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है कंट्रोल, हम अभी धीरे धीरे समझ लेंगे। ठीक है, एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, देखो, दी हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स। दो तरह के हार्मोन होते हैं। फर्स्ट वन इज रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज दी, कौन से हार्मोन होंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, देखो रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं यदि, जैसे कि हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा। कहाँ निकालेगा रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ पहुँचेंगे, वो पहुँचेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगी, नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन बोलेगी भाई ऐसा है कि ये वाला हार्मोन निकलवाना है। जैसे मान के चलो ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन निकलवाना है, तो ग्रोथ हार्मोन निकलवाने के लिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस को सिग्नल देना होगा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड सुनो, बहन ही समझ लो, तो सुनो पिट्यूटरी बहना, अब हमें निकालना है ग्रोथ हार्मोन, तो तुम निकालो। तो ग्रोथ हार्मोन निकल जाएगा। ग्रोथ हार्मोन निकल जाएगा, फिर क्या होगा, जो भी बॉडी है उसमें ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसका विकास हो जाएगा। अब विकास जब ज़्यादा होगा, मतलब अगर मान के चलो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर सिग्नल मिलेगा, किसको सिग्नल मिलेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि भाई देखो ऐसा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन निकल रहा है, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, इसको बंद करना पड़ेगा। तब हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिग्नल देता है कि भाई सुनो बहना,
ऐसा है, बहुत निकाल दिया आपने ग्रोथ हार्मोन, अब इसको बंद कर दो। तो वो रिलीजिंग हार्मोन पहले निकाला था, अब निकालेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि ऐसे हार्मोन जो पहले जो हार्मोन निकले थे उनको निकलवाना बंद कर दे, ठीक है। इस तरह से रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स का। समझ में आ गया? देखो अभी मैं समझाता हूँ एक बार और, ठीक है। तो दो तरह के हार्मोन निकालते हैं, सबसे पहला होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन कौन से होते हैं? विच स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स को निकलवाते हैं, है ना। और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन कौन होते हैं? विच इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, यानी कि ऐसे हार्मोन जो कि इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। किसको रोकते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को रोकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें समझनी हमको, एक ये है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का हम एग्जांपल लेते हैं, किस तरह से ये सीक्रेट होता है। देखिए ये आपके जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए प्रॉपर, देखिए समझ में आया? देखा? वीडियो को पॉज कर लीजिए ना हो तो। देखिए हाइपोथैलेमस दिख गया आपको? अच्छा चलो मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, है ना, या थोड़ा साइड में हो जाऊँ, चलो देखते हैं। देखिए ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या हुआ? हाइपोथैलेमस में क्या हुआ? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, ठीक है। क्या निकला? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GnRH निकला। ये निकल कर कहाँ गया? ये गया पिट्यूटरी बहना के पास। पिट्यूटरी बहना के पास कौन सी पिट्यूटरी पे गया? अब पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं ना, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो भी समझेंगे क्या होती है, ठीक है। तो ये गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब ये गया तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या एक्ट किया? पिट्यूटरी पे जाकर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर क्या रिएक्ट किया? इसने निकलवाया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझना ध्यान से, GnRH ने क्या निकलवाया एंटीरियर पिट्यूटरी से? क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है, तो रिलीजिंग हार्मोन यानी कि कोई हार्मोन निकालेगा, कि हार्मोन को निकालना है हमको, ठीक है। तो इसने निकाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि LH और FSH, ठीक है, दो निकाले। अब LH और FSH कहाँ जाएंगे? अगर मेल बॉडी है तो टेस्टिस के पास जाएंगे, और अगर फीमेल बॉडी है तो ओवरी के पास जाएंगे। तो देखिए ये गए गोनेट्स के पास। गोनेट्स मतलब मेल हो तो टेस्टिस और फीमेल हो तो ओवरी, ठीक है। अब ये दोनों गए, अब क्या हुआ? अगर टेस्टिस पे गए तो उसने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकाला, है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना शुरू किया, किसने? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। और अगर फीमेल के पास गए, ओवरीज के पास गए, तो इसने एस्ट्रोडियोल और प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू किए। दोनों को हम बोल देते हैं सेक्स हार्मोन, ठीक है। इतना समझ में आया क्या आपको? देखो दोस्तों, अगर आ रहा हो समझ में तो कृपया लाइक कर दो, है ना, और वीडियो को शेयर कर दो। अच्छा, अब हिंदी वाले कुछ बच्चे थोड़े से दुखी हो रहे हैं कि भाई हमें नहीं बता। देखो मैं बाइलिंगुअल चल रहा हूँ, और दूसरी बात ये है कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप हिंदी का पढ़ें, ठीक है। मैं हिंदी का पढ़ने में टाइम अगर लगाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कवर अप करने के लिए, और समय होता है अपने पास कम, ठीक है। अभी आप ही बोलोगे अरे यार बोर कर रहे हो आप, है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हिंदी का ना पढ़ के हिंदी का आप पढ़ लो ध्यान से, है ना। देखिए मैं कुछ अलग तो बोल नहीं रहा, वही बोल रहा हूँ जो उसमें लिखा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक जहाँ से क्वेश्चन बनता है ये वाला, कि सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, सोमेटोस्टेनिन एंड सोमेटोस्टेनिन फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। सोमेटोस्टेनिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है। कभी भी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी कोई पूछ ले कि बताओ सोमेटोस्टेनिन कहाँ से निकलता है, आपको जवाब देना है कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। बायोप्रेप की नाक मत कटा देना ठीक है, नहीं बोलोगी पता नहीं है हमें, यार पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो हम चीज़ें यहाँ पर इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको सुनते सुनते पूरी याद हो जाएंगी, ठीक है, आप टेंशन ना लें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे अब पीयूष ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हिंदी वाले बच्चे को हम बता दें तो इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अब ये कहाँ होती है? देखो अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ होती है। देखो ब्रेन वाला पार्ट है ये, और ये हाइपोथैलेमस, और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये लटकी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये एक गड्ढे में लटकी हुई होती है बेसिकली, ठीक है। देखिए द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। कहाँ होती है ये? बिलो दी हाइपोथैलेमस।
फिर अगला पॉइंट है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी। कौन सी कैविटी है? बोनी कैविटी, क्योंकि पूरा स्कल है ना अंदर, तो ये बोनी कैविटी में सिचुएटेड होती है और उसका नाम है सेला टर्सिका। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पर होती है उस गड्ढे का नाम बताइए, है ना, उस कैविटी का नाम बताइए। तो हमें चतुर चालाक बनना है, हमें बोलना है कि सुनो ऐसा है, सेला टर्सिका नाम होता है उस जो भी आप गड्ढा बता रहे हो या जो भी आप क्या बोलते हैं केविटी बता रहे हो, है ना, उसका क्या नाम है? सेला टर्सिका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, एक स्टॉक के द्वारा एक तंतु बेसिकली निकला होता है, उससे ये जुड़ी हुई होती है, बस इतना याद रखना है। अब हम समझेंगे सेला टर्सिका गड्ढा क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने हिंदी में लिखा है, आप एक बार हिंदी वाले बच्चे पढ़ लो। चलो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेला टर्सिका क्या होता है ये समझते हैं। देखो ये हमारी क्या है? बोनी कैविटी। कौन सी कैविटी है? ये वाली जो सर्कल लगा हुआ ना रेड कलर से, ये हमारी बोनी कैविटी जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो अभी क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी तो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा स्कल है। ये क्या है? ये स्कल है, इसको बोलते हैं खोपड़ी। ठीक है, इसको बोलते हैं खोपड़ी। तो इसके अंदर होती है हमारी कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर लटकी हुई होती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको, ध्यान रखना। क्यों? बहुत सारे हार्मोन्स उससे रिलीज होते हैं। ठीक है, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो देखिए ये है सेला टर्सिका। ठीक है, ये है सेला टर्सिका, ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, समझ में आ गया सेला टर्सिका क्या होता है? देखिए अब हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ी सी डिटेल, इससे कितने हार्मोन निकलते हैं और कैसे कैसे निकलते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इत्मीनान से बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से लेक्चर लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखिए पीयूष ग्रंथि को समझते हैं, क्या होती है पीयूष ग्रंथि और कितने तरह के हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो कि क्या करता है? ये कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। अगर फीमेल है तो एग के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा और मेल है तो स्पर्म के फॉर्मेशन को या स्पर्म के डेवलपमेंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पेन कहाँ चला गया? अरे भाई आजा, मेरा पेन का, हाँ ये रहा। तो दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एज वेल एज ओव्यूलेशन। ठीक है, देखो फीमेल में है तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो ये ओव्यूलेशन को कंट्रोल करेगा। अगर किसी ने पढ़ा हो 12th की NCERT, अगर किसी ने पढ़ी हो, गलती से ही पढ़ ली हो, तो एक सिचुएशन होती है LH सर्ज। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 14वें दिन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अपने पीक पर होता है। ठीक है, उसी से होता है ओव्यूलेशन होता है, तो उसको बोलते हैं LH सर्ज स्टेज। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जब 12th का पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और मेल में अगर ये हार्मोन निकल रहा है तो ये टेस्टोस्टेरोन पर काम करेगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेगा कहाँ से? टेस्टिस से। ठीक है, याद रखना। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प विथ लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ एंड मदर चाइल्ड बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो किस काम में आता है? लैक्टेशन के काम में आता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा जो बेबी होता है वो पैदा होता है उस टाइम पे लैक्टेशन करवाया जाता है, तो उस काम में आता है कौन? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन अभी समझने वाले हैं, प्रोलैक्टिन क्या होता है। देखिए प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन प्रमोट्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। देखिए दो हार्मोन हो गए, एक तो हो गया ऑक्सीटोसिन, दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, बेसिकली देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन का। अगर लैक्टेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, और अगर मिल्क का फॉर्मेशन करवाना है तो वही कौन सा हार्मोन चाहिए हमें? तो चाहिए हमें प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क को फॉर्मेशन करवाता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन करवाता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए? चलो हिंदी वाले बच्चे एक बार पढ़ लें इसको। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा बोलने से ना
समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, फंस से जाता है एकदम, तो उसको थोड़ा इग्नोर करे किया कीजिए, है ना, क्योंकि सामने कैमरे को पढ़ाना एकदम इन लाइट्स के बीच में थोड़ा सा दिमाग चकरा सा जाता है ना, अभी इसकी हैबिट नहीं है ना हम लोग को, तो धीरे धीरे हो जाएगी। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें तो हम आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे ऊपर आपको एक वो दिखाई दे रहा हो, एक डायग्राम सा, ठीक है। इस डायग्राम को समझते हैं क्या होता है। देखिए, इस डायग्राम को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें एंटीरियर पिट्यूटरी को समझना होगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को समझना होगा। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहला होता है एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर, और दूसरा होता है पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर ग्लैंड जो होती है वो ये होती है, ये जो डार्क कलर है ना यहाँ पर, ये मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो बाकी बची है वो होती है पोस्टीरियर। तो पहले पोस्टीरियर समझ लेते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन है एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद रखना नाम इसका फुल फॉर्म। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अभी, है ना। अच्छा, अब ये दो हार्मोन है ना, इनसे क्वेश्चन आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बोलेंगे भाई ये बताओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं, 1 2 3 4, वो आपको दो आंसर आपको लगाना है, और कौन से निकलते हैं, ईडीएच और कौन सा, एक और बताओ जल्दी से कमेंट करके। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन निकलता है वो सुन लीजिए, वो है जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ को इंड्यूस करेगा, है ना, देखो टिश्यू ग्रोथ, ठीक है। दूसरा है टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करेगा, ये थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा और थायराइड हार्मोन निकलवाएगा, है ना। फिर एसीटीएच यानी कि एसीटीएच को क्या बोलेंगे हम, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड पर काम करता है और ये कॉर्टिकल हार्मोन्स को रिलीज कर पाता है। धीरे धीरे पूरे हार्मोन्स को हम समझ लेंगे कि किसका क्या काम है और कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। दूसरा है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा टेस्टिस के पास और या फिर ओवरी के पास, ठीक है। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अभी हम पढ़ चुके हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, ये भी जाएगा कहाँ पर, टेस्टिस और ओवरी के पास, ठीक है। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन किस काम आता है, आपको याद आ जाना चाहिए कि ये मिल्क के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है, ध्यान रखना, मिल्क के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हार्मोन्स, कहाँ से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकाले हमने, वो देख लिए, और पोस्टीरियर से निकाले वो देख लिए, ठीक है। ये देखिए, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला मैं रेड ले लेता हूँ, एक सेकंड, ओके, हाँ, ये वाला जो पार्ट है इतना इतना, ये है पूरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। तो इसको आप याद रखो, एक बार जरा देख लो। चलो आगे बढ़ें, है ना, चलो। अच्छा, एक डायग्राम और लिया है मैंने, वही समझाया है सेम, कि एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे दो हार्मोन निकाल रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी पर काम करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें पता ही है ब्रेस्ट पर काम करेगा और यूटेरस पर काम करेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ना। तो जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर जब बेबी होने वाला होता है, तो जो यूटेरस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू ही होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो अभी हमने पढ़ा था, एफएसएच और एलएच, ठीक है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, ठीक है, कि भाई बताओ प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो आप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा
तो पता है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और कौन सी जगह से निकलता है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। जबकि ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। समझ में आ गया। चलो अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है यार, देखो है ना, क्योंकि वो ये समझ लो कि बहुत बड़ी चीज़ है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, फिर उसमें से जो भी चीज़ निकलेंगी वो हम फिर से समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 11th क्लास की है, ध्यान रखना। अगर आपको पढ़नी है तो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, अगर आपके पास ऑफलाइन है मतलब तो अगर आपने खरीदी हुई है तो वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। देखिए द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, है ना। क्या नाम था उसका, सेला टर्सिका, ठीक है। ये देखो सेला टर्सिका नाम है इसका। एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, ये भी हमने समझ लिया है ना। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अरे ये नहीं पढ़ा अपन ने, पढ़ाऊंगा अभी, चिंता ना करो। इसी पॉइंट को लाने के लिए मैंने ये एनसीईआरटी खोली है, ठीक है। अभी समझाता हूँ क्या होता है। देखिए जो एडिनोहाइपोफाइसिस, अब दो नाम याद रखना है, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक होता है पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। देखिए एक होता है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। क्या मैंने बोला, एक पार्स डिस्टेलिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। देखिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, एक कौन सा, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एक था एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और दूसरा था हाइपोफाइसिस, ठीक है। हैंडराइटिंग पर मत जाना ठीक है। तो देखिए एंड जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इसके दो पार्ट फिर से डिवाइड कर लिए हमने, ठीक है। दो पार्ट कौन से डिवाइड कर लिए, पहला है पार्स डिस्टेलिस, डिस्टेलिस, क्या मैंने बोला, पार्स डिस्टेलिस। और दूसरा पार्ट है, इसको नाम एक नंबर दे दो और इसको दे दो नंबर 2, दूसरा है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। दो पार्ट हमने यहाँ पर बना लिए, किसके, एडिनोहाइपोफाइसिस के। एक हो गया हमारा पार्स डिस्टेलिस, दूसरा हो गया पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक पार्ट हम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं पार्स नार्बोसा, नार्बोसा, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, हमने दो पार्ट लिए, एक था एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया और एडिनोहाइपोफाइसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और न्यूरोहाइपोफाइसिस अपना एक है, ठीक है। अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि जो पार्स डिस्टेलिस है, पार्स डिस्टेलिस ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। और जो पार्स नार्बोसा है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, ठीक है। और जो पार्स इंटरमीडिया है वो सबमर्ज हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ध्यान रखना वो सबमर्ज हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा, देखो पढ़ो, फिर से पढ़ो। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक कि एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। फिर क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट टू पोर्शन, फर्स्ट कौन सा था, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। और पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये देखो एक बार पेन ले लूँ सही से, कलर का कौन सा, रेड, हाँ। देखिए द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वही हमारा क्या है, पार्स डिस्टेलिस है, ठीक है। यही मैंने बताया ना अभी, देखो पार्स डिस्टेलिस है, ये वाला पार्स डिस्टेलिस है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं, हम भी थोड़े चतुर चालाक हैं। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और यहाँ हमने लिख दिया पार्स, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। हमने पार्स डिस्टेलिस समझ में आ गया। अच्छा अब जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी
से क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर आना है, अभी पार्स डिस्टालिस हो गया हमारा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यानी कि अब पार्स इंटरमीडिया है, ये वाला पार्ट जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो वो है MSH। समझ में आ गया होगा। चलो अब बचा क्या, लास्ट में बचा ना, कौन सा पार्ट बचा, अभी हमारे पास बचा पार्स नार्वोसा, ठीक है। ये है पोस्टीरियर ग्लैंड का पार्ट। देखिए अच्छा, अब हार्मोन्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इसमें रिलीज होते हैं। वो अभी जो मैंने बताया था बस वही है। देखिए कहाँ गया मेरा पेन, आजा, हाँ देखिए, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सभी हार्मोन रिलीज होते हैं कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट का नाम क्या है, पीछे देखो, पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पर। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टेलिस। समझ में आया, दोनों मर्ज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। ये देखिए, ये पार्स, एक मिनट मैं पेन ले लूँ, ये देखिए, ये पार्स जो पार्स डिस्टेलिस है और पार्स ये इंटरमीडिया, ये आपस में हमने मर्ज कर दिया यहाँ पर, इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। कि ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, और इसमें हमने दो ले लिए, कौन से, एक तो ये हो गया हमारा पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, नहीं इसको हम पार्स डिस्टेलिस ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे दिया डिस्टेलिस। कौन सा डिस्टेलिस है, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। और दूसरा मैं ले लेता हूँ, कौन सा, ये वाला ले लिया, इसको मैंने बोला पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, इंटरमीडिया। समझ में आया। अब ये आपस में मर्ज हो गया ना, ये देखो, ये मैंने एक उसमें थैली में बंद कर दिया है ना, और ये थैली पूरी क्या हो गई हमारी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दिखानी है तो यहाँ से थोड़ी सी ऐसे कुछ करके आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से दिखा सकते हो। तो ये हो गई हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हो गई हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा पूरा। अब शिकायत मत करना कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं हम वहीं, कि ये मर्ज हो जाता है आपस में, ठीक है। कहाँ गया पेन, ये। अब बचा क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पेन फिर से चेंज करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, हाँ। अब बचा न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पार्स नार्बोसा, हमने अभी समझ लिया था ना पार्स नार्बोसा, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई हमारे सामने, कौन सी, ये वाली, ये इधर यहाँ पर, कहाँ ध्यान दे रहे हो यार, पार्स नार्बोसा है ना, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, अभी मैंने बताया था तुमको, कितने हार्मोन निकलते हैं, याद करो, ठीक है। देखो अब ये वाला जो पॉइंट है, कहाँ गया, हाँ ये वाला, पार्स नार्बोसा ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। स्टोर, ये क्या करता है, स्टोर करता है एंड रिलीज करता है दो हार्मोन्स को, एक है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन नहीं है, ध्यान रखना, एक ऑक्सीटोसिन है, दूसरा है वैसोप्रेसिन, ठीक है, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन, ठीक है। विच एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्ट एक्सोनिकली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको हम आगे समझ लेंगे, ठीक है। अभी हमने इतना समझा कि कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं और कौन से हार्मोन निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को साथ शेयर कर दें, है ना। देखिए हमारा तो काम है कहना, आपको करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कर ही दोगे, है ना, बाद बाकी का दिख ही रहा है कि क्या चल रहा है ना। चलो तो ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको। चलिए अगर इसको एक बार देखना है ना तो ये देख लीजिए पूरा। चलिए अब हम
आगे समझते हैं, कुछ डिजीज़ समझते हैं कि अगर हार्मोन कम या ज़्यादा सीक्रेट हो तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली डिजीज़ हम पढ़ेंगे वो है जाइगेटिज्म, ठीक है। जाइगेटिज्म क्या होता है? ओवर सीक्रेशन ऑफ GH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यानी कि GH स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, ये है GH स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेटिज्म। देखो मैं इस लैंग्वेज छोड़ो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। GH हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन का अगर ज़्यादा रिलीज हो गया, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो वो एक बीमारी बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं जाइगेटिज्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विशालता, लिखा है मैंने विशालता, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये व्यक्ति देखिए आप, ये व्यक्ति क्या है, नॉर्मल जो हाइट है लोगों की वो ये है, और जबकि इसकी हाइट कितनी हो गई यहाँ तक, देखिए कितना बड़ा है ना, ये इंसान कितना बड़ा है। तो क्यों होगा ये बड़ा? क्योंकि इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया, ठीक है। दूसरा दी ग्रेट खली, जिसको आप सभी जानते हैं, है ना, दी ग्रेट खली, तो ये भी क्या है, जाइगेटिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में, दूसरा पॉइंट क्या है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो तो उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या पिट्यूटरी बौनापन, ठीक है। रिजल्ट स्टंट ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है, लोअर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, GH बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मैंने कल बताया था, ज्योति जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गर्ल है, देखो ये, इसको है ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। मैंने कल बताया था कि ये बोतल है ना, बोतल से थोड़ी सी इतनी सी हाइट होगी बस, ये पेप्सी की बोतल आप देख रहे हो, थम्सअप की बोतल है, तो इतने मतलब थम्सअप की बोतल भी इसको कहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये सोचो कितनी बड़ी होगी, बहुत छोटी सी है यार, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। क्यों? इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्रोमेगाली। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई एक्रोमेगाली क्या होता है, ठीक है। तो एक्रोमेगाली क्या होता है? एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज। टाइम याद रखना, स्पेशली इन मिडिल एज, ठीक है। कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, यानी कि जो बॉडी है ना वो चेंज हो जाती है, थोड़ा डिसफिगर हो जाता है ना। स्पेशली फेस, यानी कि कहाँ होता है ये? फेस पर, फेस पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है, कॉल्ड एक्रोमेगाली, ठीक है। अगर मैं इसके आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं तो ये देख लीजिए, इस तरह से होता है एक्रोमेगाली। इस जो भी व्यक्ति हैं इनका हमें नाम नहीं पता, तो इनको देखो ये एक्रोमेगाली हो चुका है, और इनका फेस देखो किस तरह से एकदम गंदा सा फेस लगने लगा है, ठीक है। गंदा नहीं कहना चाहिए यार, उसका फेस है, लेकिन मैं समझाने के बेस पे कह रहा हूँ कि फेस थोड़ा सा डिसमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, ये है कौन सा? एक्रोमेगाली। अच्छा, इसमें क्या होता है एक्रोमेगाली में? देखिए विच सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कभी कभी, और प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है अगर इसको चेक नहीं किया गया तो। अगर हम इसका एक्सरे लें, ये जो भी व्यक्ति हैं इनका अगर एक्सरे लें तो देखिए ये इस तरह से एक्सरे आता है इनका, मतलब हड्डी वगैरह भी एकदम चेंज हो जाती है, पूरा जो बॉडी है वो तो चेंज होगी ही होगी, स्पेशली फेस चेंज होगा, फेस में सबसे पहले दिखाई देगा ये एक्रोमेगाली हुआ है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दिस डिजीज इज़ हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज, यानी कि शुरुआती दिनों में ये जो डिजीज़ है वो बहुत मुश्किल से ही डिटेक्ट हो पाती है, ठीक है। और अगर इसको चेक नहीं किया गया और प्रॉपर तरीके से इसको नहीं देखा गया तो डेथ भी हो सकती है, ये होता है एक्रोमेगाली, है ना। और भी है हमारा, आज थोड़ा सा और पढ़ना है। हाँ देखिए, अभी तो बहुत है, बैठे रहो मेरे साथ, ठीक है। कभी कभार मैराथन भी लगाएंगे हम जब लाइव आएंगे तो आपको क्या करना है, लाइव क्लास को ज्वाइन करना है और नोट्स लेके बैठना है, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, है ना। और क्या करना है आपको, और लोगों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों को बोलना है कि भाई हम बायोप्रेप से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं क्या लिखा है। देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अब ये कहाँ के हैं? जो हम छोड़ के आए थे ना यहाँ पर, देखिए
जो एक्रोमेगाली वगैरह ये सब हो गए थे ना, इसके बाद हम 2-3 हार्मोन और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। यानी कि जो TSH हार्मोन होता है वो थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। कहाँ से करता है, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। ये देख लीजिए मेरे पीछे। दूसरा है ACTH हार्मोन, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। अब एडिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है, ये देखिए, ये है हमारे एडिनल ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ पर होती है, किडनी पर होती है एडिनल ग्लैंड, और ये होता है एडिनल कॉर्टेक्स। इस जगह पर काम करता है ACTH हार्मोन, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये काम करता है कहाँ पर, एडिनल ग्लैंड पर, और कहाँ पर, कॉर्टेक्स पर, एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब LH एंड FSH के बारे में हम बहुत चर्चा कर रहे थे कि भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है ना निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये क्या काम करते हैं, देखिए, ये करते हैं स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स, ठीक है। ये गोनेडल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, इसलिए इनको हम गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन्स क्या होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, LH एंड FSH, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अगर फीमेल में बात हो रही है तो LH इंड्यूस ओवुलेशन, जैसे कि मैंने बताया था, LH सर्च बताया था ना आपको, और फुल्ली मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। देखो, एक चीज़ समझ लो कि जब एग प्रोड्यूस होता है ना फीमेल बॉडी में, जब एग प्रोड्यूस होता है ना, तो एग तो प्रोड्यूस हो जाता है, बचा कुचा जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। लेकिन इसके पहले एक और स्टेज होती है जब ओवुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। जब ओवुलेशन हो रहा होता है तब उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यानी कि जैसे कि यहाँ देख लीजिए, अगर ये यहाँ से हमारा ये एक हमारी बॉडी समझ लीजिए, सेल समझ लीजिए, इसके अंदर हमारा एग है, ठीक है। अगर LH सर्ज हो रहा है, यानी कि 14वां दिन चल रहा है, ठीक है, LH सर्ज हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एग है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। इसको खोल के ये मतलब इसको रप्चर करके ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो रप्चर कर दिया और एग बाहर को निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से ये एग बाहर निकल गया, ठीक है। अब जब ये एग अंदर था तब इसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तब इसको बोलेंगे क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान रखना, जब एग अंदर होता है और निकलता नहीं है तब उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और जब निकल जाता है तब बचा हुआ पार्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, नहीं ये कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, इसमें भी एग प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें एग भी प्रेजेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। अभी समझाया था मैंने, है ना। हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कृपया करके एक बार पढ़ लीजिए हिंदी में क्या क्या लिखा है। तो पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आप क्या काम किया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को, है ना, तो इससे थोड़ा सा समय बचेगा हमारा, है ना। चलो, ये है ग्राफियन फॉलिकल। हम ग्राफियन फॉलिकल को समझते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, और जब 12th का जो भी चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन वाला, वहाँ फिर से समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसमें होती है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्रेनुलोसा सेल, एंट्रम एंड कोरोना रेडिएटा, पेरीवाइटल स्पेस, जोना पेलुसिडा, ऊसाइट और हिल लॉक, ठीक है। ये सब होते हैं हमारे एक ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेल की बात करें, अभी हम फीमेल की बात करी हमने, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हमने फीमेल में देखा। अब हम देखते हैं मेल में। मेल के अंदर अगर LH होता है तो वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है। वो क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करवाता है, ठीक है। कहाँ से, टेस्टिस से, ठीक है। कहाँ से, टेस्टिस से। और क्या है, FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या मैंने बोला,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। अब मेरे एक बात दिमाग में नहीं समझ में आ रही कि भाई ये बताओ ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्म जब फॉर्म होता है, स्पर्म जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बायोलॉजी में बनना, फॉर्म होना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होती है, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनियम है, इससे बनते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेंगे सेकेंडरी oocyte, इसके बाद फिर बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ से बनते हैं प्रॉपर स्पर्म, ठीक है। ये बनते हैं स्पर्म, इस तरह से होता है। अभी मैंने शॉर्ट में समझा दिया, और अगर आपको पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में तो इंतज़ार करें, जब भी मैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि किस तरह से बनते हैं, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा सा लेक्चर है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और दोस्तों सच बताना कैसा लगा, सच बताना बिल्कुल, जो भी आपकी मन में जो भी चल रहा हो ना इस लेक्चर को देखने के बाद, वो कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना। और लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता हो। और ज़्यादातर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यार देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं आपके लिए, है ना। तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करें और देखते रहें बायो प्रेप, और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हम कुछ दिनों के बाद लाइव क्लास कर रहे हैं, तो लाइव में भी मज़ा आएगा पढ़ने में, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और लाइव भी हम एकदम बायोलॉजी लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। लाइव मतलब लेक्चर लाइव होगा और कुछ मत समझिएगा, है ना। तो हम बायोलॉजी को एकदम लाइव पढ़ेंगे और हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।